नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे जुडिशियल रिफॉर्म, जिसके अंदर हम देखेंगे मुद्दा जो हमारा जो कैश का चल रहा है अभी हाई कोर्ट जज के यहाँ जो कैश मिला है, वी लुक इनटू दैट। देन दिस डीलिमिटेशन रिलेटेड डिबेट जो है साउथ के कुछ स्टेट्स ने डिमांड की है कि आने वाले 25 ईयर्स तक जो है ये लोकसभा की सीट्स को ना इंक्रीज किया जाए। वोटिंग डाटा को लेके यहाँ पे कुछ एक डिमांड है जो एडीआर का केस चल रहा है, सो वी विल लुक इनटू दैट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है, उन्होंने केस फाइल किया हुआ है कि वोटिंग डाटा जल्दी से जल्दी वेबसाइट पे आना चाहिए। देन जो एस्ट्रोनॉट्स हमारे जाते हैं स्पेस के अंदर, तो वो कैसे डील करते हैं वापस आके, बिकॉज जो रिकवरी है वो इतनी स्मूथ नहीं होती, इतना आसान नहीं होता। सो वी लुक इनटू दिस। एंड देन इजराइल वॉर, तो एक बार फिर हिजबुल्ला के ऊपर अटैक किया है इजराइलीज़ ने, एंड दिस वाज द मैसिव अटैक, बहुत भारी हमला जो है वो किया गया है। सो इन एस्पेक्ट्स को आइए हम कवर करते हैं आज के अखबार के अंदर। सो वील स्टार्ट विद द फ्रंट पेज इटसेल्फ। तो सिटीजन लूजिंग द ट्रस्ट इन जुडिशरी, दिस इज व्हाट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सेइंग, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप देखो सिटीजन और जुडिशरी के बीच किस चीज़ की इक्वेशन होती है, किस बात को लेके हम कहते हैं कि हम जो है कोर्ट में जाएंगे, तो वो जो मामला है दैट इज़ रिलेटेड टू द ट्रस्ट, और जब ये ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है तो एक तरीके से नुकसान होता है। तो जुडिशरी के एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, और अगर आपको जस्टिस डिलीवर्ड करना है तो जस्टिस टाइम पे भी डिलीवर होना चाहिए। बट इफ़ जजेस आर करप्ट, इस तरीके से जो इंसिडेंट हो रहे हैं वैसी न्यूज़ अगर बार बार आती है, देन डेफिनेटली जुडिशरी जो है अपनी सैंक्टिटी लूज कर देती है। आउट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिशरी ही है ऐसी एंटिटी जिसके ऊपर पब्लिक अभी ट्रस्ट करती है, और अगर ये ट्रस्ट लूज आउट हो गया देन इट इज़ गोइंग टू बी डिजास्टर फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो ज़रूर जो है हमारी डेमोक्रेसी के लिए उसके बाद नुकसान होगा। तो ये अब न्यूज़ चल रही है कि कैसे ये हुआ। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि डिसिप्लिनरी पॉइंट्स को लेके, डिसिप्लिनरी एक्शन को लेके जुडिशरी के पास कोई भी टूल्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। देर आर नो टूल्स दैट आर अवेलेबल। ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या है कि वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और अभी भी इस केस में ट्रांसफ़र ही हुआ है। सो ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। सस्पेंशन का कोई भी प्रोविज़न यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। तो हमें ये पता है जुडिशरी के अंदर, हायर जुडिशरी में खासकर, जो रिमूवल का प्रोसेस है वो आपके जो है पार्लियामेंट से होके गुजरता है, एंड उसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है कि लोकसभा और राज्यसभा से आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है ये पास करवाना पड़ेगा, एंड विच समटाइम्स बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो राइट नाउ देर इज़ यू कैन से एक्शन हैज़ बिन टेकन बाय द कोर्ट इटसेल्फ। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच करेगी, उसके बाद जो है फर्दर एक्शन लिया जाएगा। बट ये ट्रस्ट वाला पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ पे जुडिशरी से रिलेटेड मामला है, तो इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज़ एंजॉइंड बाय, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मैंशनड है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक, 1973 तक, आई गेस एग्जैक्ट प्रिसाइज ईयर मुझे मालूम नहीं है, तो 1973 तक होता क्या था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, ही वॉज एन एग्जीक्यूटिव एंड अलॉन्ग विद दैट ही वॉज हैविंग सम जुडिशियल पावर्स, दे जुडिशियल पावर भी उनके पास होती थी, एंड दिस वॉज डन अवे विद। ये जुडिशियल पावर जो है ये ले ली गई थी, बिकॉज वी हैव अ डेमोक्रेटिक सेटअप जिसके अंदर डीपीएसपी का पॉइंट समझना ज़रूरी है कि सेपरेट होना चाहिए दोनों। एक ही पोस्ट पोजीशन के अंदर दोनों पावर्स जो है वो नुकसानदायक होती हैं, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन जो है वो ठीक नहीं होती। तो वो देखते हुए ये चीज़ क्लैरिफाई की गई थी और ये हटा दिया गया था बाद में। तो ये डीपीएसपी का पॉइंट था यहाँ पे। अब आप इस चीज़ को देखिए, तो critically examine the Supreme Court judgment on National Judicial Appointment Commission, ओके। सो NJAC के ऊपर तब डाउट, उस एक तरीके से इसको जो है नलीफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बट इसको फॉर्म क्यों किया गया था, व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो रीज़न वाज दैट इट वाज जुडिशरी अपॉइंटिंग जुडिशरी इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ पे ये जुडिशरी कैसे जुडिशरी को अपॉइंट करती है, तो आपके यहाँ पे जो नेम्स सजेस्ट किए जाते हैं वो कोलिजियम सजेस्ट करता है। कोलिजियम में 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस और उनके अलावा 4 और जजेस, ठीक है।
तो दे सिट एंड दे सजेस्ट नेम्स, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट एक तरीके से उनके पास कोई चारा नहीं होता और वो फाइनली अपॉइंट कर देते हैं। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे है। अब देखो इसके अंदर नुकसान क्या है, सबसे बड़ा जो नुकसान इसके अंदर ये है, हमारे यहाँ पे अंकल जज कंसेप्ट आया, एंड प्लस दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस ऑफ करप्शन, इससे पहले भी करप्शन के मामले आ चुके हैं। सो उस केस के अंदर जो करप्शन के मामले आए हैं, हमने हाउ डू वी डील विद दैट, हमारे पास कोई टूल और रेमेडी अवेलेबल ही नहीं है। सो जजेस स्टैंडर्ड एक्ट है एक, दैट इज ओनली एग्जिस्टिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नो अदर टूल दैट इज एग्जिस्टिंग। तो ये थोड़ा जो है हमारे लिए कंसर्न वाली चीज़ है और इसीलिए इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। NJAC लाया गया था, बट जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। सो दिस हैज़ बीन द पास्ट, नाउ वी सीरियसली नीड टू टेक सम एक्शन। अब देखो यहाँ पे साउथ के स्टेट्स ने डिमांड किया है, अब लोकसभा सीट्स के ऊपर आने वाले 25 सालों के लिए आप फ्रीज कर दीजिए इसको। वाई इट इज़ डिमांडेड? बिकॉज इन 25 ईयर्स you can work upon नॉर्थ इंडियन स्टेट्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, कि वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ओके और जब वो कंट्रोल हो जाए एक तरीके से, देन डेफिनेटली वो प्रोपोर्शन जो है वो बराबर होगा। बिकॉज इससे पहले सीट्स जो हमारे यहाँ पे ली गई थी वो 1971 के सेंसस डाटा के ऊपर थी, और 1971 में क्या था ना कि नॉर्थ और साउथ के बीच में डिफरेंसेस नहीं थे, तब दोनों ही बराबर पेस पे जो है एक्सपैंड हो रहे थे। लेटर ऑन साउथ कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है एंड इट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन के डायनामिक्स को समझ के सीट इंक्रीज कर दोगे, उसका नुकसान क्या होगा? साउथ विल बी एट डिसएडवांटेज। नॉर्थ में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, सीट्स का प्रोपोर्शन नॉर्थ में ज़्यादा बढ़ेगा, इट इज़ ऑब्वियस। अगर आप प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन जाएंगे, सो नंबर ऑफ सीट्स विल बी मोर इन नॉर्थ इंडिया। तो वो जो है गड़बड़ है यहाँ पे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि द स्टेट विच हैज़ कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन, जिसने जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, तो बेहतरी है ना देश की कि अगर आप पॉपुलेशन को कम करते हैं, उनको आप ऐसे पीनलाइज नहीं कर सकते। तो ये इनका कंसर्न है, बिल्कुल एक वैलिड सजेशन इन्होंने दिया है। अब देखो 2018 के अंदर मेंस का सवाल है, इन्होंने पूछा कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है। विल नॉट गेट इनटू दिस, हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन। तो तब भी ये डिबेट बना था, ठीक है। डिबेट क्या बना था कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस कमीशन का काम है कि कैसे जो है टैक्स का कलेक्टेड मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कितना पैसा यूनियन को जाएगा, कितना पैसा स्टेट को जाएगा, फिर अक्रॉस स्टेट्स कैसे होगा। सो ये काम होता है यहाँ पे। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला बताते हैं कि इस फॉर्मूले के बेस पे आप पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब इस फॉर्मूला के अंदर पॉपुलेशन डेफिनेटली एक पैरामीटर होता है, ठीक है, 1 पैरामीटर इज दिस। अब बात ऐसी है, इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन के केस में अगर आप लेना चाहते हो तो कौन से साल को रेफरेंस या कौन से साल का डाटा लोगे। अगर 2011 का लेते हो तो साउथ की पॉपुलेशन तो बहुत कम हो रही है इन प्रोपोर्शन टू नॉर्थ, तो पैसा भी नॉर्थ को ज़्यादा मिल जाएगा। सो ये जो है ये की पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज डिबेटेड, और ये बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ है। तब भी ये मुद्दा उठा था, साउथ के स्टेट्स दे वर नॉट हैप्पी विद दिस, एंड सेम टाइप ऑफ इशू हैज़ बीन रेज्ड अगेन। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ फाइनेंस कमीशन और आज की जो लोकसभा की सीट्स इंक्रीज करने वाली डिबेट है, इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन डिफरेंस दैट इज एग्जिस्टिंग, कि नॉर्थ और साउथ के बीच में पॉपुलेशन जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड नॉट जस्ट दैट, साउथ इज गेटिंग ओल्डर और नॉर्थ के अंदर अभी भी जो है यंग है, ये पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये डिफरेंसेस भी होंगे, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दिस विल ऑल्सो बी विजिबल, ओके। सो दीज आर द अलार्मिंग थिंग्स जो हमें जरूर देखना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो दैट इज टू बी लुक्ड इनटू इज दिस, वोटिंग डाटा को लेके बात हुई है। तो ADR ने डिमांड की है कि बूथ वाइज डाटा जो है, वोटर टर्नआउट डाटा इमीडिएटली रिलीज करें, 48 आवर्स के अंदर जो है आप उसको वेबसाइट पे डालें ना। व्हाई दिस इज़ देयर? तो इनका ये कहना है कि जो काउंटिंग होती है हमारे यहाँ पे वोट्स की, और जो वोट एक तरीके से कास्ट हुआ, जो वोट एक तरीके से वो डला, उसके बीच में डिफरेंस पाए गए हैं, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ 36,000 वोट्स का डिफरेंस है।
अब देखो वैसे तो हमारे यहाँ पे 64 करोड़ वोट्स डले थे, बट इन प्रोपोर्शन टू दैट 36,000 वोट्स माइट भी आपको लगे कि बहुत छोटा नंबर है, लेकिन जो इसमें काम की चीज़ ये कि बहुत सी सीट्स ऐसी होती हैं जिसमें 200-300 के डिफरेंसेस पे ही जो है आपका कैंडिडेट हार और जीत का फैसला हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप जो है इतने डिफरेंसेस नहीं हो सकते, आप इमीडिएटली डाटा रिलीज़ कीजिए। तो स्टार्टिंग के अंदर तो इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ किया है, उन्होंने कहा कि भी सिर्फ जो है हम ये डाटा पोलिंग एजेंट्स के साथ शेयर करते हैं, पब्लिक नहीं करते। अब बात ये आ रही है कि इसको पब्लिक करो, आप अपनी वेबसाइट पर डालो, और उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है बूथ वाइज डाटा पब्लिक करने पर, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे बोला है। अच्छा, अब इसके अंदर जो ऑपोजिशन की डिमांड आ रही है, उन्होंने वही मैंने बताया कि देयर वर डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड। तो जितने पोल हुए हैं और जितने काउंट हो रहे हैं दोनों में डिफरेंस आ रहा है। 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंस है यहाँ पे। तो बूथ वाइज डाटा अगर आएगा तो इट विल बी पिन पॉइंट कि भी आपके यहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी कि वोट इतना डला और आप दिखा इतना रहे हो, तो वो अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर पाओगे। अभी इन्होंने कहा कि डिस्क्रिपेंसीज वर माइनर बट ईच वोट शुड बी अकाउंटेड फॉर, जैसा मैंने आपको बताया हर चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। ओके, सो पब्लिशिंग डाटा, अब ये कह रहे हैं कि इससे जो है मिसयूज़ भी हो सकता है। सो मिसयूज़ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि भाई एरर हो सकता है, पोल वर्कर्स जो है वो स्ट्रेस में होते हैं, क्या पता वो रेक्टिफाई ना कर पाए। अभी तो ये कह रहे हैं कि नहीं हम पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहे, लेकिन पोलिंग एजेंट्स जो डिफरेंट पार्टीज़ के होते हैं उनको तो हम बता देते हैं। बट द पॉइंट इज दिस, दे माइट बी यू कैन से अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, और मे बी वो इसको ढंग से इवेल्युएट ना कर पाए। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए इट्स अ पॉजिटिव थिंग, इट शुड बी डन। बिल्कुल इसे जो है आप पब्लिक डोमेन में डालें। तो मैटर इज इन कोर्ट, लेट द कोर्ट टेक अ कॉल ऑन दैट। ओके, एक चीज़ आपको एक और समझा दूं, यहाँ पे एक दुखद चीज़ है कि हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म हो रहे होते हैं, दोज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर प्राइमरीली इनिशिएटेड बाय जुडिशरी। तो लोग जुडिशरी के पास जाएं क्यों ना, तो आपके यहाँ पे पार्लियामेंट के लेवल पे कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं जाता। तो आइडियली होना क्या चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस खुद अपने लेवल पे इनिशिएटिव लें, बट यहाँ पे ऐसी चीज़ दिखती नहीं है। दिस इज़ द ट्रेजेडी हेयर। ओके, अब बात करते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स बाहर से आते हैं, मतलब स्पेस से यहाँ पे आते हैं, तो उनको क्या क्या डिफरेंसेस और डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। पहले तो वो वहाँ पे इतना समय रह लेते हैं कि उनको अर्थ की ग्रेविटी की आदत नहीं रहती। तो पहला कंसर्न ये होता है, जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं उनकी बॉडी अर्थ की ग्रेविटी का प्रेशर झेल ही नहीं पाती। दे मे फेस इशू इवन टू स्टैंड, खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा उनसे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। देन फ्लूइड्स शिफ्ट टूवर्ड्स ब्रेन, ये भी प्रॉब्लम दिखती है। एंड रिड्यूस्ड मसल टेंशन, लोअर्ड द बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी पतली हो जाती है, मसल टेंशन जो है वो लूज आउट हो सकता है, हो ही जाता है मतलब। तो दे हैव टू मेंटेन अ वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन, 2 आवर्स के अराउंड उनको रोज वर्कआउट करना पड़ता है टू मेंटेन देयर बॉडी हेल्दी। ओके, तो इस स्ट्रेस को डील करने के लिए डेफिनेटली देर आर प्रोग्राम्स जो डिवाइस किए जाते हैं, एंड आर एस्ट्रोनॉट्स दे आर वेल ट्रेन्ड टू कोप अप विद दीज इशूज, दे मे नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो एडवांस में जब ट्रेनिंग उनको करवाई जा रही है तो इन चीज़ों की भी जो है जानकारी उनको दी जाती है। देन देर इज़ दिस डेली मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे होती है पहले हफ्ते में खासकर। ओके, आपकी बॉडी के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको नोट डाउन किया जाता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो है वो वहाँ पे किए जाते हैं, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए। सो एक तरीके से मोस्टली दे रीगेन देयर फिटनेस विद इन 45 डेज। ओके, अगेन उसके बाद भी रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह वो चलता रहता है, फॉलो अप लेते रहते हैं ये, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बोन डेंसिटी भी आपकी वीक हो जाती है और मसल टेंशन लूज आउट हो जाते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो एक तरीके से आपके ब्रेन की तरफ ज़्यादा भाग रहे होते हैं। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके थ्रू आपको जो है डील करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट हियर। अब बात करते हैं इजराइल वॉर की। तो इजराइल अगेन टारगेटेड हिजबुल्ला इन द हैवीएस्ट स्ट्राइक इन लेबनान सिंस द सीज फायर। ओके, तो ये बड़ा अटैक था, एंड दैट्स वाई स्टार्टिंग में सभी लोग कह रहे थे कि भाई कब तक चलेगा ये सीज फायर, बिकॉज अभी तक कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो सेम थिंग इज़ बिंग डन हेयर, वैसा ही यहाँ पे चल रहा है।
अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। तो इन्होंने कहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि इनमें से कौन से कंट्री जो हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं जिनको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट यहाँ पे आते हैं चाइना और फ्रांस। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास भी और इजराइलीज के पास भी है, बट दे आर नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक, तो चाइना और फ्रांस जो है इनके पास न्यूक्लियर वेपन है एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज, मींस आउट ऑफ दीज ऑप्शंस A1 and 2 दे आर द आंसर, दिस इज द आंसर। इंडिया को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट हियर। तो ये एक चीज़ थी। अभी चीफ जस्टिस ने जो है 3 मेंबर पैनल फॉर्म किया है दिल्ली जज के अगेंस्ट इंक्वायरी करने के लिए, एंड इट हैज़ बीन द गुड स्टेप, बिल्कुल सही स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड दैट इज़ द की पॉइंट। अब इसके अंदर अगर आप आगे चीज़ों को देखेंगे, सो द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट होप्स टू अट्रैक्ट नक्सल्स विद न्यू पॉलिसी। सरेंडर पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी इनिशियली जो है 50,000 का जो है उनको फाइनेंशियल एड मिल जाता है इफ़ दे सरेंडर। सो अभी इट्स अ गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग हियर। यहाँ पे लार्ज अमाउंट में सरेंडर्स होंगे, अब वी आर होपफुल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ है, बहुत ही बड़ा चेंज आएगा यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, देखिए नक्सलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी, ये दोबारा भी पनप सकती है। ठीक है, इट्स एन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी हैज़ टू बी किल्ड विद एन आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप इसे ट्रू सेंस में ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ट्राइबल्स और उनकी मदद करनी पड़ेगी, ये इसका की पॉइंट है। ठीक, so we have new, you can say, stealth frigate Tavasya, the 4th Krivak class, you can say, frigate is being added here, और हमारी नेवी बहुत पावरफुल है। एंड दिस अगेन these are the advanced ships, बहुत ही एडवांस्ड शिप्स हैं जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द पॉइंट हियर, एंड मेजरली चीज़ें हमने कर ली हैं, यहाँ पे चीज़ें समझ ली हैं, and this is something that we have for today. So thank you very much.